मैं एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक तख्लीक हूँ, मैं क्रिएट किया गया हूँ और मुझे दवाम है चूँकि मुझे डेथ जो है, इंसान को तो मौत आनी है, लेकिन मुझे ख़त्म तो नहीं होना। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, यही हमें बताया गया है। यही हमें अपने मज़हब में मिलता है। कुछ लोग इसको कहते हैं एनर्जी ने डिस्ट्रॉय नहीं होना। तो यही मुझे बताया गया है कि मैं जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हूँ, अपनी एक आइडेंटिटी के साथ, तो मुझे दवाम है। मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होने हैं, मेरे साथ वाक़यात होने हैं, अच्छे या बुरे नहीं पता, लेकिन ये है कि होने हैं और मैंने वो एक्सपीरियंस करने हैं, मेरा वजूद रहना है। तो ये हूँ मैं, एक इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस, और ये हूँ मैं इंसान। फिर मुझे ये बताया गया है कि मेरे आने से पहले मुझे एक ज़मीन दी गई, मुझे एक ज़मीन तैयार की गई, उसको तैयार करने में वक्त लगा। तो जो मैं इंडिविजुअल हूँ, इंसान हूँ, मुझे ये ज़मीन दी गई, ये मेरा जिस्म जो है, ये मेरी ज़मीन है, मेरे आने से पहले तैयार की गई और फिर मुझे इसके अंदर भेजा गया। राइट, मुझे इसके अंदर उतारा गया और मुझे इसकी जो फोर्सेस हैं वो मेरे कंट्रोल में दी गई। ठीक है, फिर इस तरह से मैं तो एक हूँ और बहुत से इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। उन हम सब को मिला के ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये हमें दी गई और इसको तैयार किया गया और उसकी फोर्सेस हमारे कंट्रोल में दी गई। फिर हमें ये भी बताया गया है कि एक इंसान थे, एक इंसान हैं, एक इंसान है, जिसको ये जो पूरी कायनात है उसका नॉलेज, उसका इल्म उसको दिया गया। ठीक है, तो उसको इस पूरी कायनात के असरार और रमूज और इसकी वर्किंग सारी बताई गई। तो बेसिकली ये एक आप देखें ना, इंडिविजुअलिटी से बात शुरू होती है, मेरी ज़मीन से बात शुरू होती है, दुनिया के ऊपर फैलती है और फिर कायनात तक जाती है, और ये सारा एक 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 सीढ़ी है, एक लैडर है, नॉलेज है, एक इल्म है। राइट, तो इंसान तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। राइट, और अब आप अपने अपने हम अपने आप को देखते हैं और हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको देखते हैं। क्या ये जिस्म ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये माइंड मेरे कंट्रोल में है? क्या ये जो दुनिया जिसके ऊपर सारे इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस रहते हैं, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। क्या हमें आगे का नॉलेज है? नहीं है। राइट, तो इसकी वजह क्या हुई? इसकी वजह ये है कि हम, आप देखें ना, मैं इसको रिलेट करूंगा वो इकबाल की यजूज और माजूज वाली नज़म से और पूरी पिछली शायरी से जो मैंने इकबाल से पढ़ी और अपने एक्सपीरियंस से जो हमने अपने मुल्कों में, अपने मुआशरों में और अपनी दुनिया में देखा जो हो रहा है इस वक्त। जो इंसान है, जो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस है, दैट हैज़ बिन रिड्यूस टू मिनियंस। यकीन माने, मिनियंस जो बच्चों के कार्टून नहीं होते, एक मिनियन ऐसे करता है हे तो बाकी सारे उसकी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं, दूसरा करता है आउच तो दूसरे सारे उस तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। तो हम इंसान जो है वो बेसिकली मिनियंस में रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ जो थी रिड्यूस टू मिनियंस, वो कैसे? मैं उसकी आपको दो मिसालें दूंगा। ठीक है, हम जो हैं, हम फाइनेंशियली, ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि आई कैन नॉट पुट इट इन अ स्मॉल वीडियो। मैं उसको सिर्फ आप उसको समझने की कोशिश करें कि इस एज ने हमें एक कैरेक्टर दिया है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, और उसमें यह कि हमारे ऊपर एक, इस कैरेक्टर जो है ना, कैरेक्टर के ऊपर एक बबल है। ठीक है, फाइनेंशियल बबल कह लें। हमें कुछ अचीव करना है। ठीक है, हमें, हर इंसान को कुछ अचीव करना है अपने लिए, ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप इसको समझें कि हमारे यहाँ आज से 20-30 साल पहले तक एक कॉन्सेप्ट होता था सैलरीड जॉब्स का, कि सैलरीज होती हैं लोगों की, आप एक कोई स्किल्स हैं, आप इल्म सीखते हैं, स्किल है आपकी, जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, फैमिली है, यू हैव टाइम फॉर दैट। ये ऐसे हमने बातें सुनी हुई हैं। लेकिन अब, और ये भी याद रखें कि ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ है, ये जो सैलरीड का कॉन्सेप्ट है या जो बाइंग पावर है, या ये पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो जो कैरेक्टर जो इंसान को दिया गया ना, वो कैरेक्टर, चाहे आप एक अमीर मुल्क ले लें, गरीब मुल्क ले लें, गरीब तरीन मुल्क ले लें, उसमें जो लोग रह रहे हैं, उसमें जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके सामने वही कैरेक्टर है। उनको ये दिखाया गया है कि एक ऊपर एक वो है, उसके अंदर जो है नंबर्स हैं बेसिकली।
हमें बताया गया है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, और हमें ये बताया गया कि हम उनके अंदर जाके एक्सेस करें। आप उनको अपने लिए, वो नंबर्स जो है ना आपके अकाउंट में आए, वो ज़्यादा हो जाएं। लेकिन हमें ये भी साथ पता होना चाहिए, और ये हमें सीखना है कि ये जो कायनात है ना, और ये जो दुनिया है, और ये जो हम हैं, इसमें हर चीज़ हमें मैयड मिकदार में दी गई है, हर चीज़ की कदर है। यही हमें साइंस बताती है, यही हमारा कुरान हमें बताता है। कदर ये है, ये जो बाहर पानी है ना टोटल दुनिया का, ये भी एक मिकदार में है, ये ना उससे बढ़ता है ना कम होता है। ये जो हवा है, ये जो दर्जा हरारत है, ये जो हर चीज़ है, ये जो हमारी सांसें हैं, ये जो हमारे दिल की धड़कन है, हर चीज़ जो है ये मिकदार में आती है। इंसानों को जो इल्म दिया गया, इंसानियत कब से इस दुनिया के ऊपर मौजूद है, 19वीं सदी में इल्म मिला, 18वीं में मिला, 20वीं में मिला, लेकिन ये इंक्रीमेंट्स में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हर चीज़ की वैल्यू होती है। लेकिन ये जो सिस्टम जिसमें हम रह रहे हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कोई चीज़ है जिसके अंदर हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता कितना है, उसमें सिर्फ नंबर्स हैं। हमें ये बताया जाता है कि भाई तुम कोशिश करो तो कुछ नंबर्स तुम्हारे आ जाएंगे, तुम्हारे ज़्यादा मिल जाएंगे नंबर्स, लेकिन उन नंबर्स की असल वर्थ क्या है? वर्थ उनकी नहीं है, चूँकि वो एक क्रिएटेड है, वो एक इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है कि उन्होंने एल्गोरिदम्स बना लिए हैं, और वो हर तरह से जो है वो इंसानों को, और फिर वो उन्होंने मतलब ऐसे करके पेश किया जाता है कि इंसानों को लगता है कि ये बात सही है, कि वी शुड एम फॉर दैट, वी शुड एम फॉर मोर एंड मोर। तो वो जो सैलरी जॉब का कॉन्सेप्ट था ना, उसके अंदर सैलरी के अंदर जो आपको वक्त मिलता था और जो मिलता था, वो मतलब वो नहीं है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं रही। बल्कि ओवर द ईयर्स आप 20-30 सालों में देखें कि जो लोग, चूँकि लोगों को बताया गया कि तुम ज़्यादा ख़रीदो, आपके सामने एक्सपोजर ज़्यादा है, आपके सामने जो ख़रीदने की जो वो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा होगी, आप बाय करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन आपके वो ज़राए जेब में महदूद ही हैं, आपके नंबर, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी वो पावर कम होती जाती है। और ये तो बात होगी सैलरीड लोगों की, और जो कि मुख्तलिफ है हर मुल्क के अंदर परचेजिंग पावर। लेकिन अगर आप उसको, हर तो सैलरीड नहीं होता, लोगों के पास तो कॉन्ट्रैक्ट्स जॉब्स भी होती हैं, लोगों के पास जॉब्स होती ही नहीं है, लोग गरीब होते हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा इंसानियत तो ऐसे रह रही है। तो लेकिन जो इमेज है वो सबके लिए बराबर है। वो आपके दुनिया के गरीब तरीन मुल्क में ले लें, उसके बंदे की भी यही ख्वाहिश है कि मैं किसी तरह से ज़्यादा मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये एक दौड़ है, ये एक फसाद है, इसने हम इंसानों को मिनियंस में रिड्यूस कर दिए है। अब हमें नज़र आना चाहिए कि हर इंसान जंप मारने के चक्कर में है, ठीक है। और जंप की किस चीज़ के अंदर मार रहे हैं? क्या हमें वैल्यू और वर्थ का पता है इस पूरे सिस्टम की कि क्या है? तो खैर, एनीवेज वी हैव बीन रिड्यूस टू मिनियंस। इतनी बड़ी चीज़ रिड्यूस टू मिनियन। और सिर्फ यही नहीं, अगर तो ये सिर्फ, इट्स नॉट मनी दैट मैटर्स, इट्स द सोच दैट मैटर्स। हम इंसानों को कंडीशन किया जाता है, हमारी सोच जो है ना, जो कि मैं एक इंडिविजुअल था, राइट, मेरी एक अपनी ज़ात है, मेरी एक अपनी सोच है, राइट। तो मैं सोच का मंबा हूँ, लेकिन मुझे कंडीशन किया जाता है, इंसानों को पूरी दुनिया में कंडीशन किया जाता है, उनकी कंडीशनिंग की जाती है इस तरह से, क्योंकि जिनको पावर चाहिए वो उनको अपनी पावर के लिहाज से कंडीशन करते हैं, वो उनको फलसफों में राइट और लेफ्ट और ये पॉलिटिकल टर्म्स में फंसाते हैं। जिनको मज़हब की पावर चाहिए वो फिर उनको अपने रिलीजियस बिलीफ में डालते हैं, ठीक है। उनको अपनी वो सेक्ट्स के अंदर डालते हैं मज़हब की। जिनको कलर की हवस है, वो जो अपने आप को किसी और तरह से सुपीरियर समझते हैं, वो फिर उनको पीछे लगाते हैं। तो हर तरह से इंसान को कंडीशन किया जाता है, और अगर उसके पास कोई टाइम बच जाए तो वो फिर उसको फ़न का नाम दिया गया, और फ़न के नाम पे सारा इंटरटेनमेंट, सारे चैनल, सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज़, यू कैन नॉट स्टॉप इट। मैं कोशिश भी करूं, हम अपने फ़ोन, अपने कुछ भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम तक आएगी, हम प्रोसेस करेंगे, हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे उसके अंदर। तो ये हम सोच के भी मिनियन, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो और इसीलिए फिर हम इंसान फैसले नहीं कर सकते, इसीलिए मसाइल हैं सारे दुनिया के अंदर। ये दो वजूहात है मसाइल की। तो अब ये कि हम इसको क्या करें, हम इसको किस तरह से कंट्रोल में लेके आए अपने। तो उसके लिए ये है कि हमें सीखना है। मतलब मैं या हम इंसान लड़ नहीं सकते इस पूरे सिस्टम के साथ। ये जो दुनिया का निज़ाम है, इससे कोई इंसान नहीं लड़ सकता ना। इसका तरीका ये है कि बैठ के दुआएं मांगे कि या अल्लाह दुश्मनों के तोपों में कीड़े डाल और ये कर, बिकॉज दैट्स नॉट द वे। हमें कुरान में ये पढ़ा है, हमें ये पढ़ना है कि ये जो
हर चीज़ है वो नॉलेज बेस्ड है, मुझे अपने आप को इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल रखना है, मुझे इल्म सीखना है, मुझे ये जो मेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी ना इंसान होने की, वो मुझे वापस लेनी है। मुझे ये जो मेरा जिस्म था और जो मेरा जहन है, मुझे ये देखना है कि जो चीज़ मेरे कंट्रोल में दी गई थी ये किस तरह मेरे कंट्रोल से निकल गई। तो मैंने वो इल्म सीखना है कि किस तरह से मैं इसको अपने वापस कंट्रोल में लाऊं, किस तरह से हम ये आपस में आइडियाज़ शेयर करें कि हम सारे इंसान मिलके ये दुनिया जिसके ऊपर रह रहे हैं हम इसको अपने कंट्रोल में लाएं, और किस तरह से हम बड़ा मकसद, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया, जो पूरी कायनात हमें दी, उस इल्म को हम कैसे एक्सेस करें। तो माई पर्पज़ फॉर दिस सेकेंड प्रोजेक्ट इज़ कि हम इल्म की तरफ आएँ, हम सीखने की तरफ आएँ, और सीखने की तरफ इस तरह से आएँ और एक दूसरे से ताल्लुक़ के साथ आएँ। इट्स नॉट ए सिंगल पर्सनस जॉब, पहले भी मैं कह चुका हूँ। इस तरह से आएँ कि हम उसको फिर अमल में डाल के इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला के आएँ। हम अपने इंसान होने का वक़ार, मैं अपने आप को मिनियंस में रिड्यूस नहीं कर सकता। मैं जो हूँ वो कोई इस तरफ देखे तो मैं भी उस तरफ देखूँ, कोई उधर, मैं नहीं कर सकता, ना मैं अपनी सोच को, ना मैं अपने जिस्म को, ना मैं अपनी किसी चीज़ को, राइट। तो मैं, चूँकि मेरी एक आइडेंटिटी है, मैंने तो फॉरएवर रहना है, तो मैं क्यों इस तरह का रिड्यूस हो गया हूँ इन छोटी चीज़ों के अंदर। तो उसको सीखने के लिए मुझे इल्म चाहिए, मुझे अपनी बॉडी की वर्किंग, अपने माइंड की वर्किंग, अपने इसका दुनिया की वर्किंग, अपने कायनात की वर्किंग, उसको समझने की कोशिश करनी है एटलीस्ट। और मुझे वो लोग ढूंढने हैं जो इस पे काम करते हैं, और हमें मिल के ये काम करना है, ठीक है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ माई आइडिया फॉर द सेकेंड प्रोजेक्ट, जो मैं बार बार कुछ अरसे से कह रहा हूँ। आई होप कि मैं इसको बता पाया हूँ। अगर अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो काइंडली बताएं, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, इट्स वेल फोकस्ड और बिल्कुल सही स्टार्टिंग पॉइंट है। अगेन, इल्म हासिल करना, और फिर हम आगे देखेंगे कि इल्म हम कैसे हासिल करते हैं, और फिर इल्म हम क्यों हासिल कर रहे हैं। अगेन, पर्पज़ विल बी टू गेट आवरसेल्व्स, हमारे इंसान होने की रिस्पेक्ट वापस लेके आना, अपने लिए, हमारे लिए, दूसरे इंसानों के लिए, और फिर इस पूरी दुनिया के ऊपर, जिस तरह से ये चल रही है ना, इट शुड नॉट, इसको इस तरह नहीं चलना चाहिए, ठीक है।